नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं चक्रधर पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम लेकर के आए हैं आपके समक्ष रीट मेंस के लिए जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बच्चों, है ना। उसी सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक आज का हमारा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य। ठीक है, यह टॉपिक है हमारा आज का। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले आपको पता ही है कि हमने बाकी के सारे टॉपिक हमने निपटा दिए हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है यह हमारा वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य पर हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? और मैं अगर आपको बता दूं तो आज मैं ये जो वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य है इससे टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके समक्ष, है ना। कितना क्वेश्चन लेने वाला हूं? टॉप 40 क्वेश्चन लेने वाला हूं। और यह टॉप 40 क्वेश्चंस विद इन हाफ एन आवर यानी 30 मिनट के अंदर अंदर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और भी अपने दोस्तों को, सहपाठियों को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो अगर हम बात करें तो इसका ये 18/9/2021 को एक क्वेश्चन पूछा गया था कृषि पर्यवेक्षक में, है ना। और इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा रामगढ़ विषधारी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर रामगढ़ विषधारी की बात करें तो यह कहाँ पर है? यह आपका रामगढ़ जो है यह आपका बूंदी में है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। चलो राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़े की बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय मरु उद्यान या मुकंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़े की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़े की बात हो रही है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, और रणथंभौर की अगर हम बात करें तो यह कहां पर है? तो रणथंभौर कहां पर है बच्चों? तो यह है सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में यह रणथंभौर पड़ता है। और अगर हम बात करें इससे क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल 282.3 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? 282.3 वर्ग किलोमीटर है और यह पड़ता है सवाई माधोपुर में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आप बात करें इसकी स्थापना की कि स्थापना इसकी कब हुई थी तो 1 नवंबर 1980 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इतना सा ये फैक्ट काफी है आपको, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? ठीक है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर इसकी बात करें हम लोग कि कहाँ पर यह क्रियान्वित किया जा रहा है तो ये यहीं पर, यानी अभी अभी हमने जो पढ़ा था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलो तो यह इसकी स्थापना हमने देख ली थी कि कब हुई थी? 1 नवंबर 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों तो घाना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है? ठीक है, घाना पक्षी विहार की बात हो रही है, यहाँ के मुख्य आकर्षक की बात हो रही है। तो यहाँ के जो मुख्य आकर्षक हैं भाई साहब, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं। कौन आते हैं? साइबेरियन सारस की बात हो रही है। ठीक है, साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर, है ना। यह पक्षी आते हैं यहाँ पर और ये आते हैं साइबेरिया से, है ना। साइबेरिया से आते हैं यहाँ पर छुट्टियां बिताने आते हैं। ये क्या आते हैं?
क्यों आते हैं? ये छुट्टियां बिताने आते हैं, लगभग हजारों किलोमीटर यात्रा करके ये यहाँ पर आते हैं, घाना पक्षी विहार में आते हैं। ठीक है, घाना पक्षी विहार में ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और जिसे घाना पक्षी जो विहार है, इसको आपको पता होगा कि इसी को केवला देव भी कहा जाता है ना, केवला देव पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है, केवला देव। ठीक है, तो इसे, और एक चीज और हम बात करें कि इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग, है ना, इसी को कहा जाता है। तो इतना जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है काफी है। इसका आंसर जो है वो साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह कौन सा है? यानी ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे किसकी? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, जिसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, और यह जो है गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें राजस्थान का, ये सबसे छोटा भी है। ठीक है, राजस्थान का यह क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है राजस्थान का। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 28.73 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है और 28.73 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, साइबेरियन सारस की बात करें कि साइबेरियन सारस किस ऋतु में घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, तो आपको ये जान करके बहुत ज्यादा खुशी होगी कि कब आते हैं। आप सबको पता है यहाँ पर कब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं शीत ऋतु में। कब आते हैं बच्चों? ये छुट्टियां बिताने शीत ऋतु में यहाँ पर आते हैं। और ये साइबेरियन सारस, ठीक है, साइबेरिया से आते हैं और ये कहाँ पर आते हैं? तो केवला देव, ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, या घाना पक्षी विहार की बात कर ले, घाना पक्षी विहार में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट की बात कर ले हम लोग कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लीजिए कि ये कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, कोटा में है मुकुंदरा हिल्स। और इसको किया था भाई साहब, इसको जो मुकुंदरा हिल्स है इसको 26 जनवरी, है ना, 9 जनवरी 2012 को किया था। ठीक है, 9 जनवरी 2012 को इसको क्या कर दिया था? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। ठीक है, 9 जनवरी 2012 को। नेक्स्ट की बात करें, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और सेकेंड ग्रेड टीचर में पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड ग्रेड टीचर में ध्यान रखना इस चीज को, सेकेंड ग्रेड टीचर में पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना ये कोटा में है। ठीक है, कहाँ पे बच्चों? कोटा में है, फिर बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, इन 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसे दर्रा अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे दर्रा अभ्यारण्य भी कहा जाता है, अभयारण्य भी कहा जाता है, दर्रा अभयारण्य या मुकुंदरा अभयारण्य, मुकुंदरा अभयारण्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को भैया जीवाश्म जो है कि उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है कॉलेज व्याख्याता में, लेकिन ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस तो नॉर्मल सा है लेकिन पूछा देखो कहा गया है 2016 में कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा भी जा सकता है। और इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जाना जाता है जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो अगर हम बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने? 3162 वर्ग किलोमीटर की बात करें, है ना, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है बच्चों। और इसकी बात करें कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 8 मई 1981 में हुई थी। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी
और यह 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना, जैसलमेर एवं बाड़मेर में। ठीक है, किन दो जिलों में? तो जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर, इन दो जिलों में ये फैला हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इतना फैक्ट आपके लिए काफी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ पर स्थित है? तो किशनबाग आपको पता है कि जयपुर में स्थित है। ठीक है, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आते हैं जयपुर में तो किशनबाग चले जाइएगा। ये बहुत ही अच्छा जो है कि नेशनल ये रेगिस्तान पार्क है। ये सैंड ड्यून्स के लिए, ठीक है, सैंड ड्यून्स के लिए ये फेमस है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये सैंड ड्यून्स यानी बालू का स्तूप देखने को मिल सकते हैं। मिल क्या सकते हैं? बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं यहाँ। ठीक है, किशनबाग में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया है 2019 में, सीधी भर्ती परीक्षा कनिष्ठ अनुदेशक में भी पूछा गया था ये 2019 में, और हाल ही में यांत्रिकी विद्युत डिग्री में 2020 में भी पूछा गया है जेईएन में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आगे भी पूछा जा सकता है। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 12 में स्थित है भाई साहब। कहां पर स्थित है? 12 में यह शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र स्थित है। ध्यान रखना इस चीज को। और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी इसकी 1983 में। ठीक है, ध्यान रखना 1983 में। और इसे एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि इसे सांपों का संरक्षण स्थल भी कहते हैं, संरक्षण स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, सांपों का संरक्षण स्थल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, शेरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब हम अगर बात करें निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युग्म की बात कर रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अगर हम बात करें वन्य जीव विहार सरिस्का, केवलादेव उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान भरतपुर, टाइगर रिजर्व जैसलमेर। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वन्य जीव विहार की तो यह सरिस्का में है क्या? वन्य जीव विहार कहाँ है बताइए? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, कहाँ है? जैसलमेर में है ना राष्ट्रीय मरु उद्यान, भरतपुर में तो है नहीं। ठीक है, वन्य जीव विहार भरतपुर में नहीं है, ये कहाँ है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। और अगर हम बात करें इसकी केवलादेव तो ये भरतपुर में है, भरतपुर में है। ठीक है, और अगर हम बात करें और किसकी बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है, माधोपुर में है। तो पूछा क्या है? सुमेलित पूछा है। ठीक है, सॉरी बच्चों, सुमेलित पूछा है। तो सुमेलित आपका यही है, सरिस्का में। ठीक है, वन्यजीव विहार कहाँ पर है? सरिस्का में वन्यजीव विहार स्थित है, क्योंकि यह तीनों सुमेलित नहीं है। केवलादेव भरतपुर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, और टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में है। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात करें सज्जनगढ़ उदयपुर में है, हाँ बिल्कुल है भाई साहब। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है। और अगर हम बात करें रामसागर कोटा में, तो रामसागर कोटा में है क्या? रामसागर भाई साहब कोटा में नहीं, धौलपुर में है। ठीक है, रामसागर कहाँ पर है? धौलपुर में है, धौलपुर में है। याद रखना रामसागर कहाँ पर है? धौलपुर में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, चलिए कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? कृष्ण मृग की बात हो रही है। और यह क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है देख लीजिए, पीसी एग्जाम पूछा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पूछा गया है। ठीक है, तो कृष्ण मृग अगर आपको देखना है बच्चों तो आपको जाना चाहिए ताल छापड़। ठीक है, ताल छापड़ कहाँ पे? चूरू। ठीक है, ताल छापड़ कहाँ पर? चूरू जाना चाहिए आपको, ताल छापड़ है ना, चूरू जिले में ताल छापड़ है। और ये एक्चुअली काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काले हिरण, इसी को कृष्ण मृग कहते हैं, कृष्ण मृग कहते हैं, काले हिरण। ठीक है, काले हिरण को कृष्ण मृग भी कहा जाता है, कृष्ण मृग भी कहा जाता है। इसलिए आपको जाना चाहिए कहां पर? चूरू जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य
जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। उड़न गिलहरी क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, क्योंकि लगातार देखिए आप यहाँ पर ग्राम सेवक 2008, वेटरनिटी ऑफिसर 2020, पुलिस कांस्टेबल 2006-7, पटवार परीक्षा 2011 और अभी हाल ही में कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 और ये 2020 वेटरनिटी ऑफिसर में आया था, ठीक है। 2019 और 2020 में लगातार दोनों साल में पूछा गया है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं, तो उड़न गिलहरियां आपको सीता माता अभ्यारण्य में देखी जा सकती हैं, ठीक है। कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य, ध्यान देना, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य में आपको उड़न गिलहरी देखने को मिलेगी और यह अगर हम बात करें तो कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, प्रतापगढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में ये आपका फैला हुआ है ना, ठीक है। उड़ने वाली गिलहरियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है एवं चौसिंघा भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चौसिंघा, चौसिंघा अगर चौसिंघा पूछ ले तो चौसिंघा भी यहाँ पर मिलता है, चौसिंघा भी मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी जो है, डेमोसिल क्रेन जिसको कहते हैं, कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो खींचन में पहुंचते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड जीके में पूछा गया है ये, ठीक है। कहाँ पर? खींचन में, ठीक है। कहाँ पहुंचते हैं भाई साहब? ये खींचन में पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, है ना। कुरंजा के बारे में अगर और कुछ जानना हो तो एक चीज और जान लीजिएगा, इसे संदेश वाहक पक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संदेश वाहक पक्षी, ठीक है। इसे संदेश वाहक पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है, कुरंजा को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति की बात हो रही है, उसको संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य भाई? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय घड़ियाल चंबल नदी में ज्यादातर पाए जाते हैं, ये चंबल नदी में पाए जाते हैं और इनको जो है कि संरक्षित करने के लिए यही राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बांसदर्रा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो बांसदर्रा पहाड़ी जो है कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो यहाँ पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपका आंसर हो जाएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में अवस्थित है, ठीक है, ठीक है। बांसदर्रा या बंसदर्रा की बात हो रही है, कहाँ पर है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है और यह है कहाँ पर? तो उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में। चलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है या किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो रेत का तीतर जो है बटबड़ गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है। बटबड़, बटबड़ नाम भी कहा जाता है इसे, बटबड़ को कहते हैं रेत का तीतर और ये गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों की गजनेर अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है ना, गजनेर की बात करें, गजनेर अभ्यारण्य तो ये बीकानेर में है। कहाँ पर है बच्चों? बीकानेर में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। कहाँ पर है? बीकानेर में। और इसे रेत का तीतर या इंपीरियल सेंट गाउंड के नाम से भी जाना जाता है। इंपीरियल सेंट ग्राउंड, इंपीरियल सेंट ग्राउंड, है ना, सेंट गाउज, गाउज बोलते हैं, सेंट गाउज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। मानसी वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? मानसी वाकल सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुलवाड़ी की नाल, और फुलवाड़ी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फटाफट। वन्य जीव अभ्यारण्य में संबंधित नदी को सुमेलित करना है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक समय संबंधित नदी है, ठीक है, इसको सुमेलित करिए फटाफट। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो बस्सी जो है बच्चों, बस्सी का औरई और बामनी नदी के क्या है? बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? औरई और बामनी नदी के संगम पर अवस्थित है। उसके बाद बात करें हम लोग भैंसरोणगढ़, तो भैंसरोणगढ़ कहाँ पर है? चंबल और बामनी नदी के जो है कि कहाँ पर इसके संगम पर स्थित है। जवाहर सागर की बात करें तो चंबल, है ना, और शेरगढ़ की बात करें तो परवन नदी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतर, ठीक है,
हरे कबूतर की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कैला देवी जो है कि क्या है, हरे हरे कबूतर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हरे कबूतर। देखो कई बार ये आया हुआ है, आरपीएससी में आया है, 3rd ग्रेड में आया है, 3rd ग्रेड टीचर में 2004 में पूछा गया है, ठीक है। और महिला पर्यवेक्षक में ये पूछा गया है, हथकरघा निरीक्षक में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में पाए जाते हैं, ठीक है, सरिस्का में पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हरे कबूतर या हरियल पक्षी इसको कहा जाता है, हरे कबूतर या हरियल पक्षी सरिस्का में पाए जाते हैं, हारिल पक्षी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कैला देवी यहाँ पर सबसे बड़ा है, ठीक है। क्या है? कैला देवी सबसे बड़ा है। इसका जो क्षेत्रफल है, अगर हम बात करें सबसे बड़े की, तो इसके क्षेत्रफल भी हमें बताना पड़ेगा। और अगर हम बात करें बच्चों क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 676.82 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, सर्वाधिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। चलो, राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? ठीक है, राजस्थान के जैविक उद्यान की बात हो रही है, कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो नाहरगढ़, सज्जनगढ़। एक तो नाहरगढ़ में है जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ में है और माचिया में है, माचिया सफारी। सॉरी, नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम बात करें कि नाहरगढ़, सज्जनगढ़, ठीक है, नाहरगढ़ एक तो है, सज्जनगढ़ है, सरिस्का है और माउंट आबू है, यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, ध्यान देना। और ये बन के तैयार भी हो गया अभी प्रगति पर, ये 2016 में जो है कि ये पूछा गया था, इस समय ये कंप्लीट हो चुका है, कार्य प्रगति पर नहीं बल्कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट है, ये बन चुका है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। रामसर सम्मेलन ईरान में है रामसर, ठीक है। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि परिस्थितिक स्थलों के नाम बताना है आपको, ठीक है। सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि कौन सी आर्द्र भूमि की तरह तहत जो है कि लिस्टेड है यहाँ पर राजस्थान में। और आर्द्र भूमि क्या होती है, तो आपको पता है कि रामसर में जो है कि एक सम्मेलन हुआ था ईरान में, है ना। रामसर कहाँ पर है? ईरान में है, ठीक है, रामसर जगह है, एक क्या है, रामसर जगह है। और यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें डिसाइड हुआ था कि दुनिया भर की जो आर्द्र भूमियाँ हैं, दुनिया भर की आर्द्र भूमियाँ, उनको संरक्षण देना है। आर्द्र भूमियों को क्या देना है? आर्द्र भूमियों की पहचान करना और उन्हें संरक्षण देना, ठीक है। आर्द्र भूमियों की क्या करना है? पहचान और उन्हें संरक्षण देना है, ठीक है, संरक्षण देना है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। और ये आर्द्र भूमि कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था ईरान में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो सांभर झील और केवलादेव, ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी विहार और एक सांभर झील, यहाँ पर ये दोनों आपके आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। सांभर झील और केवलादेव की बात हो रही है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? तो कौन सा कार्य बाधक है भाई, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, वनोन्मूलन करना जो है जैव विविधता में बाधक है। पेड़ मत काटिए, अगर पेड़ काटेंगे तो जैव विविधता नहीं रहेगी। वनारोपण तो सीधी बात है, ये तो बाधक हो नहीं सकता। अभयारण्यों की स्थापना ये भी नहीं हो सकता। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, ये सब तो जो है कि बल्कि इनको बढ़ावा देते हैं ना जैव विविधता को। जैव विविधता में बाधक तो यही है, वनोन्मूलन करना बाधक हो जाएगा आपका, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जिला में से कौन सा बेमेल है? राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक तरफ जिला दिया हुआ है, तो कौन सा बेमेल है? अगर हम बात करें सरिस्का की, तो अलवर में है। केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? करौली में थोड़ी है ये। केवलादेव राष्ट्रीय घाना भरतपुर में है ना भाई साहब, ठीक है। अलवर ये तो सही है, बल्कि ये कहाँ है? ये भरतपुर में है, भरतपुर में है, ठीक है ना। तो भरतपुर में है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो, वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थान सुमेलित करना है। यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक स्थान है, यहाँ पर सुमेलित करिए कौन सा है यहाँ पर सही। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पर है बच्चों? मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके जैसलमेर में है, ठीक है। उसके बाद बात करें ताल छापर की, तो ताल छापर चूरू में है, पहले भी हमने अभी पढ़ा था।
और फुलवारी की नाल बात करें उदयपुर में है, और बंद बरेठा आपके भरतपुर में है। ठीक है, तो 3 4 1 2 आपका आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। सुमेलित करिए, यहाँ पर भी सुमेलित ही करना है आपको। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो आपके तालछापर अभ्यारण्य फिर से आप देख लीजिएगा कि तालछापर अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं। तो तालछापर में आपके साइबेरियन क्रेन आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की, यहाँ पर बाघ आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल में बाघ हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि बाघ हो गए, और अगर हम सरिस्का की बात करें, सरिस्का अभ्यारण्य की, एक मिनट रुकिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ना जो बच्चों, यहाँ पर माफी चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, माफी चाहूंगा, फिर से इसको मिलाइए आप। देखिए यहाँ पर जो तालछापर है, ठीक है, तालछापर कहाँ पर है, चूरू में है, और तालछापर अभी हमने देखा था कृष्ण मृग के लिए फेमस है। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ा गलत हो गया था। तालछापर कहाँ पर है, कृष्ण मृग के लिए फेमस है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का किसके लिए, मगरमच्छ के लिए है। ठीक है, मगरमच्छ के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जाना जाता है। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का जो है साइबेरियन सरिस्का सरिस्का बाघ के लिए जाना जाता है। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। और केवलादेव साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा आंसर आपका 4 2 3 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट की बात करते हैं। सुमेलित करिए, यहां पर भी सुमेलित करना है। सूची वन अभयारण्य दिया हुआ है और इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, है ना। तो यहां पर देखिए कि केवलादेव की क्या विशेषता है। केवलादेव की विशेषता है कि यह जो है केवलादेव रामसर आर्द्र भूमि जो है कि घोषित किया गया है इसको। ठीक है, क्या कहा गया है इसे, रामसर आर्द्र भूमि के रूप में इसे घोषित किया गया है या मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, रामसर आर्द्र भूमि के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें सरिस्का की, तो सरिस्का में जो है रिसेस बंदर एवं लंगूर पाए जाते हैं। ठीक है, रिसेस बंदर और लंगूर पाए जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें फुलवारी की नाल की, तो फुलवारी की नाल मानसी बाकल नदियों के संगम पर है ना, मानसी बाकल उदयपुर में। और शेरगढ़ अभी हमने देखा था, शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है कि सांपों की शरण स्थली माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 3 2 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, फटाफट आप देख लीजिए। ठीक है, समय हमारे पास नहीं है, फटाफट देखते हैं अब। ठीक है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदा माता। ठीक है, सुंदा माता भी कहते हैं इसे, सुंदा माता भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। अरे सर, सुंदा माता कहाँ गया, सुंदा माता की बात कर लेते हैं। चलिए, यहां पर आ गया आपका सुंदा माता। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोंडावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि निम्न में से जिस संस्था से के सहयोग से करार किया है, तो वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। ठीक है, क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से इसने करार किया है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। टाणगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है। टाणगढ़ रावली की बात करें तो किस क्षेत्र में स्थित है बच्चों, यह अजमेर, जयपुर और पाली में स्थित है। ठीक है, कहां पर है, अजमेर, जयपुर और पाली में ये स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित राज्यों के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति 1 2 3 एवं 4 से प्रदर्शित की गई है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम से इन्हें पहचानना है। चलिए, यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है 1 2 3 4 में। देखिए 1 पे है तो क्या है आपका, 1 पे तो है भैया साहब आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका नाहरगढ़। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाहरगढ़, क्योंकि जयपुर में है ये। ठीक है, यहाँ पर है नाहरगढ़। ठीक है, 1 पे तो क्या हो जाएगा आपका नाहरगढ़ हो जाएगा, और दूसरे पे हो जाएगा बंद बरेठा। क्या है यहाँ पर, बंद बरेठा, बंद बरेठा की बात करें। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर है उदयपुर में, यहाँ पर ये 3 नंबर है, ये है फुलवाड़ी की नाल। क्या है, फुलवाड़ी की
नाल है, ठीक है, फुलवाड़ी की नाल की बात करें। और 4 नंबर जो कह रहा है वो 4 नंबर क्या कह रहा है भाई साहब, सीता माता अभ्यारण्य है ये। क्या है, सीता माता अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है ये, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, नाहरगढ़, बंदबरेठा, फुलवाड़ी की नाल और सीता माता। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर में आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाहरगढ़, बंदबरेठा, फुलवाड़ी की नाल और सीता माता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सुमेलित करना है। बंदबरेठा यहाँ पे सुमेलित है, आप देख पा रहे होंगे। बंदबरेठा कहाँ पर है, भरतपुर में है। सीता माता चित्तौड़गढ़ में है, नाहरगढ़ जयपुर में है और फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 और 2, 3 4 1 2, तो ये 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, शुभंकर सुमेलित नहीं है। किसका शुभंकर सुमेलित नहीं है भाई साहब, देखिए फटाफट। भीलवाड़ा का मोर है क्या, भीलवाड़ा का मोर है भाई साहब, जल्दी बताइए। भीलवाड़ा का मोर है, हाँ है। चूरू का कृष्णमृग, हाँ बिल्कुल है। सवाई माधोपुर का क्या है, शेर है ना। सवाई माधोपुर का क्या है शुभंकर, शेर है क्या। जैसलमेर गोंडावन है, ठीक है, नहीं। देखो यहाँ पर भीलवाड़ा का जो है मोर है, बिल्कुल सही बात है। चूरू का कृष्णमृग है, बिल्कुल। तालछापर में कृष्णमृग पाया जाता है। जैसलमेर का गोंडावन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ का शेर नहीं बल्कि बाघ है, ठीक है। क्या है, बाघ है, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सवाई माधोपुर वाला शुभंकर सुमेलित नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिले हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानिए। यहाँ पर भी गलत युग्म को पहचानना है, तो बताइए जल्दी। अलवर का क्या है भाई साहब, अलवर का क्या है, बाघ है क्या। अलवर का क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट आप लोग बताइए। अलवर का क्या है, अलवर का क्या है, अलवर का क्या है, हाँ बाघ है क्या। अलवर का है सांभर, क्या है, सांभर है, ठीक है। अलवर का सांभर है। भीलवाड़ा का मोर है, जालौर का भालू है और भरतपुर का सारस है। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ये आज का 40 नंबर का क्वेश्चन है। आरएस एग्जाम में पूछा गया है, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, ठीक है। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, ठीक है। किसमें, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, जिसे रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ पे क्या पूछा है आपको, जिला पूछा। आरएएस में आया हुआ है 2016 में। जोड़बीड़ गढ़ेवाल जो है वो कहाँ पर है बच्चों, तो जोड़बीड़ गढ़ेवाल कहाँ पर है, बीकानेर में है। देखो सुमेलित किया हुआ है। गुढ़ा बिश्नोई की बात करें तो जोधपुर में है। गोगेलाल की बात करें नागौर में है और बीड़ की बात करें तो आपके झुंझुनू में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप आपके जो है कि 40 क्वेश्चंस। तो जल्दी फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए। और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।